Students, today we continue your exercise 15b from sum number 40. In sum number 40, a certain number of candidates appeared for an examination in which 1/5 of the whole plus 16 secured first position and 1/5 plus 15 secured second division, and 1/4 minus 25 secured third division. If the remaining 60 candidates failed, find the total number of candidates अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। तो हमने फाइंड करना है भी टोटल कितने नंबर जो हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो रहे हैं। उसमें से उसने ये कंडीशन बोल दिया है 1/5 ऑफ द होल प्लस 16 स्क्वायर्ड फर्स्ट डिवीजन, जो फर्स्ट डिवीजन ले रहा है, एंड जो सेकंड डिवीजन ले रहा है वो 1/4 प्लस 15, और जो थर्ड डिवीजन है वो 1/4 माइनस 25 स्क्वायर थर्ड डिवीजन है। तो रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं 60 वो क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम। जो हमने फाइंड करना था तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, तो वो हमने लेट कर लिया x। तो जो फर्स्ट डिवीजन ले रहे थे, फर्स्ट डिवीजन के लिए बोल दिया था 1/5 ऑफ द होल प्लस 16, दैट इज 1/5 1/5 इंटू होल प्लस 16, दैट इज x upon 5 plus 16, and second division 1/4 plus 15 squared, that is 1/4 into x plus 15, that is x upon 4 plus 15. Now third division 1/4 minus 25, x upon 4 minus 25. तो जो फेल्ड स्टूडेंट्स थे वो 60 थे। तो जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स होते हैं उसमें फर्स्ट डिवीज़न दैट इज़ x अपॉन 5 प्लस 16, सेकेंड डिवीज़न दैट इज़ x अपॉन 4 प्लस 15, एंड थर्ड डिवीज़न x अपॉन 4 माइनस 25, और फेल इज़ 60 स्टूडेंट्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल x वाली टर्म को राइट कर लेंगे, देन कॉन्स्टेंट टर्म प्लस 16 प्लस 15 माइनस 25 प्लस 60, x इज इक्वल टू 5 4 और 4, इसका जो एलसीएम बनेगा वो हमारे पास 20। तो इन प्लेस ऑफ 5 20 के लिए क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और 4 के साथ ही न्यूमिनेटर के साथ, और इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम इज 20। नाउ नेक्स्ट 16 प्लस 15 इज 31 माइनस 25 प्लस 60। Next, x is equal to 4x plus 5x plus 5x. 5 plus 5 is 10. 10 plus 4 is 14x by 20. So 31 plus 60 is 91. 91 minus 25 is 66. That is plus 66. So 7 2s are 14 and 10 2s are 20. तो अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 7 इंटू एक्स बाई 10 को उस साइड लेके जब इसकी साइड चेंज की तो ये माइनस में हो जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम 10 और 1 का एलसीएम 10 बनेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एलसीएम कर लेंगे। तो 10 को मल्टीप्लाई एक्स के साथ किया और 1 को 7x के साथ किया, तो 10 इंटू एक्स इज 10x और 7x इंटू 1 इज 7x अपॉन 10 इज इक्वल टू 66। तो 10x माइनस 7x दैट इज 3x अपॉन 10 इज इक्वल टू 66। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा था, ये चेंज हो जाएगा डिवाइड में इनटू अदर साइड में, और 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो इट इज़ चेंज इन मल्टीप्लाई। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 3 2s are 6, दैट इज x इज इक्वल टू 220। तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर होने हैं एग्जामिनेशन में वो आ रहे हैं 220। Now next question. Question number 41 is Raman has 3 times as much money as Kamal. रमन के पास जो मनी है वो कमल से 3 टाइम्स है। If Raman gives 750 to Kamal, अगर रमन जो 750 रुपीज़ कमल को देती है, then Kamal will have twice as much as left with Raman. तो जो कमल है
वो रमन से ट्वाइस हो जाती है जो उसके पास लेफ्ट रहता है। तो हमने फाइंड करना है हाउ मच हैड ईच ओरिजिनली, मीन से दोनों के पास ओरिजिनली कितनी जो है वो मनी है। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ द सम। हमने दोनों की ओरिजिनली मनी फाइंड करनी है, तो उसके लिए आर्टिकल लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट रुपीज़ एक्स बी द अमाउंट ऑफ द मनी कमल है इनिशियली जो कमल के पास कितनी मनी है रुपीज़ एक्स, और रमन के पास उसका 3 टाइम्स है, दैट इज़ उसकी जो इनिशियल मनी उसके पास है वो 3x। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में उसने बोल दिया था भी अगर रमन ने कमल को 750 रुपीज़ दे दिए तो हम क्या करेंगे, कमल में 750 ऐड कर देंगे और रमन में 750 माइनस कर देंगे, क्योंकि रमन ने कमल को 750 रुपीज़ दे दिए थे। तो उसके बाद कंडीशन क्या बनेगी, जो रमन की इनकम हो जाएगी, जो रमन के पास मनी हो जाएगी, वो ट्वाइस एज मच लेफ्ट विद रमन से वो रमन के पास जो बचेगी उसका ट्वाइस हो जाएगी। नाउ उसके बाद हमने यहाँ से एक्स फाइंड करना, तो एक्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 2 × 3x इज 6x एंड 2 × 750 दैट इज़ 1500। तो 6x को इस साइड ले आइए माइनस में, 750 को उस साइड ले गए तो ये भी माइनस में हो गया। तो x माइनस 6x इज माइनस 5x माइनस 1500 माइनस 750 दैट इज़ माइनस 2250। तो अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 2250 को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। जब इसको 5 के साथ डिवाइड किया तो ये आया 5 1 5, 5 4 20 एंड 5 5 25 एंड 0, दैट इज x इज इक्वल टू 450। तो जो कमल के पास इनिशियली मनी थी, कमल हैज़ ₹450 और रमन के पास उसका 3 टाइम थी, दैट इज 3 × 450 इज 1350। Now next question. Question number 42 is your homework. 42 में बोला था एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 फाइंड द एंगल्स। तो हमारे पास एंगल्स इन फॉर्म ऑफ ए रेशियो गिवन है, तो इसको एंगल की फॉर्म में लेने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ कोई आर्बिट्रेरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2x 3x और 4x। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो 180 की कंडीशन लगा के यहाँ से x फाइंड आउट कर लेंगे, बाद में ईच एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपके पास क्या आ जाएंगे, एंगल्स आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 इज अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 50 days. If there are 7 more men, the work can complete 10 days earlier. How many men were originally there? उसने बोला अभी certain number of men can finish a piece of work 50 days. जिनमें से कुछ बंदे जो हैं काम को कंप्लीट करें 50 डेज में। अगर उसमें 7 मोर मैन ज्वाइन कर जाते हैं, दैट इज़ इफ़ देयर आर 7 मोर मैन, वो उस काम को 10 डेज अर्लियर में कंप्लीट कर देते हैं। तो हमने फाइंड करना है हाउ मैनी मैन वर ओरिजिनली देयर। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने मैन फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मैन को लेफ्ट कर लेंगे, तो लेट द नंबर ऑफ मैन बी एक्स। तो उसने बोला था बी सर्टन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 50 डेज, दैट इज एक्स मैन कंप्लीट वर्क इन 50 डेज। अगर कहते हैं उसमें से 7 मैन को हम ऐड कर देते हैं, दैट इज 7 मोर मैन ज्वाइन, देन उसी काम को वो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 10 डेज अर्लियर में, दैट इज वो 40 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास कंडीशन थी भी दोनों जो केसेस हैं वो सेम वर्क को कंप्लीट करने की थी। तो सेम वर्क के लिए कंप्लीट करने के लिए पहले एक्स मैन 50 डेज को कंप्लीट करते हैं, अगर 7 मैन ज़्यादा ऐड कर दें तो वो उस काम को 10 डेज अर्लियर में कंप्लीट कर देते हैं, दैट इज़ एक्स मैन कंप्लीट करते हैं उस काम को 50 डेज में। काम सेम है इसलिए इजिकल टू की कंडीशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। और जब x + 7 मैन है हमारे पास, तो वो उस काम को कंप्लीट करते हैं 40 डेज में। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये बन गया 50x, x × 40 इज़ 40x प्लस 7 × 40 इज़ 280। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 40x को उस साइड ले गए, जब 40x को उस साइड ले गए तो ये माइनस में हो जाएगा, 50x माइनस 40x इज़ 10x इज इक्वल टू 280। तो x इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 10, दैट इज़ 28 मैन। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मैन आए वो कितने आ गए, 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, डिवाइड 600 इन 2 पार्ट्स सच दैट 40% ऑफ वन एक्सीड्स 60% ऑफ द अदर बाय 120। 600 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा उसका 40% ऑफ फर्स्ट पार्ट जो होगा वो एक्सीड होगा, किससे एक्सीड्स होगा, 60% ऑफ सेकंड पार्ट बाय 120। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम।
तो लेट द फर्स्ट पार्ट भी एक्स, तो हमने किसको डिवाइड करना है, हमने 600 को डिवाइड करना था टू पार्ट्स में, एक पार्ट एक्स ले लिया और दूसरा पार्ट उसका वाई ले लिया, तो देयरफॉर सेकंड पार्ट बी वाई। तो यहाँ से कंडीशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 600, तो जो हमारे पास इसका सेकंड नंबर आया वो आया 600 माइनस एक्स, दैट इज जो इसका सेकंड पार्ट है वो है 600 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू कंडीशन में उसने बोला 40% of first part is exceed 60% of second part by 120. Now the 40% that is by 100 of into x, 60 over 100 into 600 minus x plus 120. तो 0 और 0 कैंसिल, यहाँ से भी 0 और 0 कैंसिल, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ से आ गया 2 by 5 into x is equal to 3 by 5 into 600 minus x plus 120. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to solve the bracket. तो 3 over 5 into 600, that is 3 into 600 by 5 minus 3 over 5 into x is 3x upon 5 plus 120. 5 1 are 5 and 12 5 are 60 और साथ में ये 0 आ गया। तो अब x वाली टर्म को एक साइड पे ले लेंगे, 2x by 5 plus 3x by 5 is equal to 120 into 3 is 360 plus 120. now तो LCM is 5 2x plus 3x is equal to 480. तो 2x plus 3x is 5x by 5 is equal to 480. x और x कैंसिल, तो therefore x is equal to 480. तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट आया, फर्स्ट पार्ट इज एंड सेकंड पार्ट 600 minus 480 is 120. Students, question number 45 is your homework. Now thank you students.